भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा को लेकर मैं रोहित सिंह आज पहुंचा हूं जनपद सोनभद्र। यहां स्वर्ण जयंती चौक है, यहां का प्रमुख स्थान। यहां पे तमाम जनता जनार्दन मौजूद है। हम आइए लोगों से बात करते हैं। इस बार की चुनाव यात्रा में हम नेताओं से न बात कर आम जनता से बात करते हैं, क्योंकि जनरली नेताओं से बात कीजिए वो अपनी पार्टी की ही बात करते हैं। जो आम जनता के मुद्दे होते हैं वो उभर नहीं पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास और भ्रष्टाचार जो ये सरकार कुछ भी नहीं करा पाई है। विकास और भ्रष्टाचार दोनों इस सरकार में एकदम शून्य स्तर पर आ गया है। विकास कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी आपके बगल में एक साथी बोले बहुत काम हुआ है। कोई 5 काम बीजेपी वाले अपना इस जिले में गिना के दिखा दे, हम उनको वोट देंगे। आप जिस पुल के नीचे खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है कि आप आज छाए में यहाँ खड़े हैं। भाजपा वालों ने सिर्फ पेंट किया है। ये देखिए जो स्वर्ण चौक आप देख रहे हैं ना, चौक को भी खराब इन लोगों ने किया है भाजपा वालों ने। ओवरब्रिज आप देख रहे हैं, सपा सरकार में ही बना था। ये रोड देख रहे हैं, सपा सरकार में ही बना हुआ है। यहाँ पे हॉस्पिटल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या पानी की जो व्यवस्था हो रही है, यहाँ पे रावणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने किया था 96 करोड़ रुपए का, उसको भी हर जल योजना का नाम देके ये लोग खाली बस फीता काट रहे हैं। तो मतलब आपके अनुसार कुछ काम हम नहीं हुआ है? अगर कोई काम किया तो लोग काम बता दें, ये लोग सिर्फ हवा में बताते हैं। हाँ, यहाँ पे नशा बहुत बढ़ गया है, मार्केट में नशे बहुत चलने लगे हैं। ये है जो उपलब्धि बता सकते हैं, लोग नशे में बहुत रहते हैं। कुछ काम जो है सरकार का समझ में नहीं आ रहा है, और हम तो चाहेंगे कि दोबारा सरकार बहन कुमारी मायावती जी को बने। जब आप बहन जी की सरकार चाह रहे हैं और योगी जी की सरकार को कह रहे हैं काम भी किया है। नहीं, काम किए हैं, लेकिन जो बहन जी ने जो कार्य किया वो आज तक अभी किसी ने नहीं किया। मतलब बहन जी को आप मानते हैं कि अभी हम आप लोग के पास आएंगे, कुछ और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, आप लोग बताएं क्या माहौल है आपके विधानसभा का इस बार? विधानसभा में भाजपा एक तरफा है। यहाँ माननीय योगी और मोदी जी ने इतना काम किया है, गरीबों को आवास, 35 किलो राशन फ्री, और जिस प्रकार से आपदा की महामारी पूरे विश्व को एक ऐसे स्थान पे खड़ा की, वहाँ हमारे देश का और प्रदेश का नेतृत्व इतना अच्छा रहा कि उस महामारी का भी असर कहीं न कहीं हम अभी तमाम सपा के लोग थे, कह रहे थे कि कोई 5 काम गिना दे, कुछ काम ही नहीं हुआ है। अब 5 काम कहाँ का गिनाना चाह रहे हैं वो, प्रदेश का, देश का या विधानसभा का? विधानसभा में 5 काम हम गिना दें, कहिए तो गिना दीजिए आप। विधानसभा में जो पुल इतने दिनों से निर्माणाधीन टूटा हुआ पड़ा था, सपा के कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में, वो मरकरी पुल नहर पे बन करके एकदम तैयार है, देख लीजिए आप। जनता का जो मुद्दा है, उनकी सुरक्षा, उनका विकास, उनका सम्मान, महिलाओं का सम्मान, ये जनता का आम मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, गैस सिलेंडर का रेट देखिए कहाँ पहुँच गया है, और भी तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली का बिल मुफ्त हर महीने, और 10 लाख नौजवानों को रोजगार। चलिए मुफ्त की बात करें तो कहीं ना कहीं मुफ्त दे के हम कहीं ना कहीं जनता को काम चोर नहीं बना रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना बजट उस तरह से बनाएंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद सकते हैं, फालतू इमारतें 30,000 करोड़ की बनवा सकते हैं, तो हम लोग जनता के हित में भी काम कर सकते हैं ना। अभी खरीफ की बुआई चल रही है इस समय, यही सब है श्रीमान जी। हम लोग मनुष्य हैं, खाते पीते हैं, यही शहर बाजार में आते हैं और यही करते हैं, बैल वैल जोतते हैं शहर ट्रैक्टर से। यानी आप किसान हैं कुल मिला? जी। ये जो सरकार चल रही है, इसको अभी कम से कम 20 साल चलना चाहिए इस देश के अंदर। 20 साल? यानी कहा चाहता है कि बाकी सब पार्टी का बुरिया बिस्तर बन लोकल और जो वोकल, ये लोकल पार्टियों की आवश्यकता अब हमारे इस देश के अंदर नहीं है। ये लोग आएंगे और फिर जाएंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। हमें मोदी जी तो कहते हैं लोकल वोकल की बात। ये नहीं, ठीक है, वो लोकल हमारे स्थानीय जो है सब उत्पाद है, हम उसको करेंगे, चाइना का अपोजिट। लेकिन हमें जो है अस्थायी सरकार चाहिए। इस देश को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है। अच्छा, कहाँ फोन मिला? कोई नेता तक नहीं मिला रहे?
और बताओ। हम बताएं, आप बताएं, सब ठीक ठाक? हाँ, क्या बताना बताइए। बताइए ना, क्या आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अब हमको पूछिए तो हम बतावे। हम आप ही पूछ रहे हैं। हाँ, अपने लिए तो हम लोगों के लिए बीजेपी है। बीजेपी है क्या? ऐसा कहा है बीजेपी में? जवन कुछ होए, कुछ न हो तब वो बीजेपी, कुछ ना हो तब तभी बीजेपी। अरे हाँ। जब कुछ न हो तो सपा में क्या बुराई है, बसपा में क्या बुराई है? ये लिए कोई लोकल है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसके कोनो आवश्यकता नहीं है। सोनभद्र में मेन है गिट्टी बालू खनन। यहाँ चल ही नहीं रहा, 4-5 साल हो गया जब से योगी जी की सरकार आई, सब बंद है और पूरा पब्लिक बेरोजगार है, आदिवासी सब अवैध खनन हो रहा है लगातार। जब से यह सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इन्होंने वादे तो खूब किए थे कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा, लेकिन आज शौचालय बनाने के लिए अगर बालू खरीदने जाइए तो आम आदमी के बस के बाहर की चीज़ है बालू गिट्टी खरीदना। क्यों सस्ता? क्योंकि आप लोकल हैं, यहीं के अगल बगल का है। खनन पूर्ण रूप से बंद है, लोग बेरोजगार हैं, भूखों मर रहे हैं जो खनन से जुड़े हुए हैं। अक्टूबर से तो शुरू हो जाता था। अक्टूबर नवंबर आ गया, आपका कहाँ शुरू हुआ? सरकार की झूठी योजनाएं, झूठे वादे, 5 साल किसी तरीके से हल्ला बोल करके झूठे वादे करते करते अपना क्यों खनन कब से शुरू होगा? कुछ ये सरकार जाएगी खनन चालू हो जाएगा, क्योंकि जब पिछली सरकार में 1800 रुपए में 100 फीट बालू मिलता था तो ये लोग चिल्लाते थे कि गिट्टी बालू बहुत महंगा है, लूटा जा रहा है। जो यहाँ का चुनावी मुद्दा था, सदर विधायक जो वर्तमान में है मानी जी, इन्होंने पंपलेट बनवाया था गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब घर पक्का होगा जब भाजपा सरकार आएगी। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अभी भी हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा गिट्टी मोरंग को सस्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकल हैं, भाजपा से जुड़े भी हैं, ये किस कारण से अभी तक बालू गिट्टी मोरंग सस्ता नहीं हुआ? श्रीमान जी, पहले जो ये मटेरियल था, खनिज पदार्थ था, इसको चोर बाजारी में बेचा जाता था। चोर बाजारी में जो ही मिल गया वही ठीक। अब इसकी लीगल जो राजस्व है वो सरकार को जाता है। आपकी मोटरसाइकिल कोई चोरी करके बेचेगा तो जितना पाया उतने में खुश, लेकिन अब उसकी लीगल रेट एक सरकार का राजस्व जाता है, कहीं से बीच में कोई दलाली नहीं है, चोर बाजारी नहीं, इसलिए थोड़ा सस्ता लग रहा होगा लोगों को। लेकिन अब जो भी है वो ओरिजिनलिटी है। अब वो 30 करोड़ महीना नहीं पहुँच, लेकिन फिर भी बड़ा महंगा है। धीरे धीरे सरकार इस पर बना करके अपने आप को रूटीन पे ला रही है। ऐसा नहीं है महंगा आपको लग रहा होगा देखने में, लेकिन हर चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, केवल गिट्टी की ही महंगाई नहीं बढ़ी है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी भी महंगाई थोड़ी बढ़ी है, उसका ये नहीं है। अब आप उसकी तुलनाएं अब आज के 20 साल पहले से करेंगे तो वो तुलनाएं अब धीरे धीरे रूटीन हो जाती हैं। नहीं, हम 2 साल पहले से कर रहे हैं और नहीं, इसी योगी जी की ही सरकार में 2 साल पहले थी, उससे उसके लिए खनन नीति बनी है, उसके प्रयास हो रहा है, धीरे धीरे सब रूटीन पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाजपा कार्यालय बन गया पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, वो सस्ता में बन गया, हमारे आपके लिए कुछ नहीं है। और ये लोग कहते हैं नीति बने, किस नीति के तहत इनका मकान बन गए? जितने पार्टी कार्यालय इनके भाजपा के बने, किस नीति के तहत बने? क्या परमिट बालू खरीदे हैं ये लोग? जनता की बात करें तो बालू और गिट्टी के जो रेट अभी भी नवंबर बीतने को जा रहा है जो है, उससे कहीं ना कहीं जनता त्राही है। और कुल मिला के अन्य बात करें तो यहाँ के जो लोगों से बात की, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के विधायक है उनसे संतुष्ट तो बहुत नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार के जो कार्य हुए हैं उससे संतुष्ट है। उनका कहना है भाजपा यहाँ पे रिपीट करेगी, लेकिन सपा का कहना है कि इस बार भाजपा का वो बुरिया बिस्तर जो है वो बांध देंगे। तो बने रहिए भारत समाचार के साथ। हम फिर विधानसभा में एक नए मुद्दे के साथ नए लोगों से मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। धन्यवाद।